आज हर ग्राम पंचायत में जाकर हम जो हमारी स्कीम्स है, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन योजनाओं का फ़ायदा एक ठेठ ठाणी में बैठा हुआ जो गरीब परिवार है, जो गरीब किसान है, उस तक हमारी योजना का फ़ायदा कैसे पहुंचे, उसको लेकर हमने इसकी शुरुआत करी है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आम लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, महंगाई से राहत मिली है। आज चाहे बिजली की बात करो, डोमेस्टिक कनेक्शन जो घरेलू कनेक्शन है उसमें 100 यूनिट तक हमने बिजली फ्री करी है। करीब 2.25 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसका फ़ायदा हमारी योजनाओं का ले रहा है। उसमें महंगाई राहत कैंप के अंदर हमने 10 योजनाओं का, चाहे पेंशन की बात करूँ, चाहे आपका फ्री अनाज का किट देने की बात करूँ, चाहे आपके इलाज जो 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना का लाभ आम आदमी को मिल रहा है। उसमें 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी साथ में है। प्लस बिजली की बात करो, किसान जिसके खेत के अंदर ट्यूबवेल बना हुआ है, उस किसान के लिए बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। वो राहत हमने दी, बिजली के 2000 यूनिट हमने बिजली फ्री करी। इस बात को लेकर हर क्षेत्र के अंदर, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लो, आज शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक नया इतिहास रचने का काम किया है। वो इतिहास है कि आम जो गाँव के अंदर बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते थे, उनकी व्यवस्था नहीं थी। आज हमने राजस्थान के अंदर 1800 से ऊपर स्कूलें, जो महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलने का काम किया। एक शिक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रचने का काम किया। 5वीं से 8वीं करने का, रेज करने का। 8वीं से हम पहले 10वीं करते थे, रेज जो है। अब हमने 10वीं का कॉन्सेप्ट हटा दिया। 8वीं से सीधी 12वीं स्कूल करने का काम हमने करा। तो ये शिक्षा की बात करो, चाहे बिजली की बात करो, चाहे चिकित्सा की बात करो, हर क्षेत्र के अंदर हमने बढ़ चढ़ कर विकास के काम किए हैं। उन विकास के कामों को राजस्थान के आम आदमी को उसका फ़ायदा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, उसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे महंगाई की मार आम जन पे डालने का काम किया। आज राजस्थान पूरे देश के अंदर ऐसा एक प्रदेश है, तो उस प्रदेश के अंदर हमने ये नया कॉन्सेप्ट जो महंगाई राहत कैंप खोलकर और राजस्थान के आम जन को इस महंगाई से छुटकारा दिलाने का काम हमने महंगाई राहत कैंप खोलकर किया है। देखो, राजस्थान की जनता की भावनाओं की कदर करते हुए हमने करीब 4.5 साल हो गए। इन 4.5 साल के अंदर आम जन की भावनाओं की कदर करी है। उसी भावनाओं की कदर करते हुए हम सैकड़ों ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं लेके आए। उन योजनाओं का फ़ायदा आम जन को मिल रहा है। सबसे बड़ी जो कर्मचारी वर्ग है हमारा, उस कर्मचारी वर्ग को हमने ओपीएस लागू कर एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। हमने एक सोशल सिक्योरिटी उनको दी है। आम जन को हमने सोशल सिक्योरिटी देने का काम किया है कि आम जन को जो 750 रुपये पेंशन हम देने का काम कर रहे थे, उसको मिनिमम जो 1000 रुपये हमने पेंशन कर दी। आज हमारी ऐसी योजनाएं हैं जो पूरे देश के अंदर एक मिसाल है। चाहे फ्री मेडिसिन की बात करो, फ्री जांचों की बात करो, चाहे आपके 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करने की बात करो। और हमने जो है सबसे बड़ा जो काम करा है कि आम जन की भावना हमने देखी है इस महंगाई के दौर के अंदर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आम जन पर कुठाराघात करने का काम कर रही है, उन्होंने पीछे चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उन लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे हिंदुस्तान की जनता को बरगला कर सत्ता जरूर हथिया ली, लेकिन आने वाले 2023 के विधानसभा के चुनाव हम कांग्रेस भारी बहुमत से रिपीट करेगी। ये राजस्थान की जनता एकता और संगठन से पूरे मजबूत तरीके से इस हाथ को मजबूत कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के सपनों को साकार कर और भारी बहुमत से वापस राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में बिठाने का काम करेगी। 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा चुनाव के अंदर क्योंकि पूरे देश की जनता ने मानस बना लिया, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर अराजकता पैदा करने का काम किया है, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम किया है। उसी बात को लेकर राहुल गांधी जी केरल से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है उन्होंने पद यात्रा करी। उस पद यात्रा का उद्देश्य और तात्पर्य ये था कि आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार हो, आपस में भाई भाई जो आत्मीयता से रहे। जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा किया है, उस अराजकता को खत्म करने का काम राहुल गांधी जी ने पद यात्रा के तहत जो है पूरे हिंदुस्तान में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने का काम किया। जी नहीं, कांग्रेस के अंदर आने वाले 2023 के चुनाव जो हमारा टारगेट है, उन 2023 के अंदर हम जनता के बीच में हमने जो विकास किए हैं, हमने जो फ्लैगशिप योजनाएं लेके आए, आम गरीब को संभालने का काम किया है। उस ठेठ ढाणी के अंदर जो आखिरी छोर का हमारा जो परिवार
गरीब परिवार है उसके आंखों में आंसू पोंछने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान की जनता को जिस तरीके से उन योजनाओं का फायदा जनता हंस खेल के ले रही है, और हमने उन योजनाओं का फायदा उस कैंपों के माध्यम से ऐसी स्कीम जो हर हमारे अधिकारी लोग चाहे हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता लोग पूरे मजबूती से आम जन के अंदर एकता और संगठन से लगा हुआ है। और आने वाले 2023 के अंदर हम एक होके एकता और संगठन से चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान की जनता हमें राजस्थान की सत्ता में बिठाने का काम करेगी।